बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप ऑल यू आर फाइन। स्टूडेंट, जैसे कि लास्ट लेक्चर्स में हम लोगों ने बहुत सी चीज़ों को क्लियर करते चले आ रहे हैं। अब नेक्स्ट जो लेक्चर्स कंटिन्यू करने लगे हैं वो हमारे पास नेटवर्किंग से रिलेटेड है। नेटवर्क क्या होता है, कंप्यूटर सिस्टम जो है वो नेटवर्क में कैसे काम कर रहा होता है, उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन करनी है। अब अगर आप लोग के माइंड में आपसे पूछा जाए कि नेटवर्क आपके लिहाज से क्या होना चाहिए, नेटवर्क का मतलब क्या होता है कि कम्बिनेशन ऑफ टू एंड मोर देन टू कंप्यूटर्स जब आपस में कनेक्ट करते हैं तो हमारे पास क्या बनाते हैं, नेटवर्क बनाते हैं। जैसे आप लोग अपने दोस्तों को एक दूसरे के साथ जोड़ते हैं या फिर दोस्ती वगैरह बढ़ाते हैं तो आपका पूरा एक चैनल बन जाता है जिसको हम नेटवर्क का नाम देते हैं। ओके, अब इसी तरह हम लोग नेटवर्क सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे कि नेटवर्क सिस्टम होता क्या है, नेटवर्क सिस्टम में हमारे पास क्या क्या उसके कंपोनेंट्स आते हैं, प्राइमरी कंपोनेंट्स क्या होते हैं, और उसके अलावा भी हम लोग डिफरेंट चीज़ों को डिस्कस करेंगे। अब अगर सबसे पहले हम लोग नेटवर्क की बात की जाए तो नेटवर्क में हमारे पास वो हमें एक डेफिनेशन बता रहा है, उस डेफिनेशन को देखते हैं। नेटवर्किंग एज अ सिस्टम के बारे में उसने हमें क्या बताया हुआ है, कंप्यूटर नेटवर्क इज़ अ सिस्टम इज़ ऑफ लिंकिंग डिवाइस दैट वो क्या करता है, हमारे पास डिवाइसेस को आपस में लिंक करता है। हमारे पास ये वाला सारा जो लिंक्ड डिवाइसेस है यही मेन कंपोनेंट है कि कैसे हमारे पास एक नेटवर्क के साथ दूसरे डिवाइसेस जो है वो आपस में कनेक्ट होती चली जाती हैं। अब कनेक्ट होने का भी कोई ना कोई प्रोसेस होता है, उन प्रोसेस से गुजर कर फिर हम लोग जो है वो इंटरनेट के साथ कनेक्ट होते हैं। अब आप लोगों को पता है कि आप लोग डिवाइसेस को आपस में लिंक करने के लिए बहुत सी चीज़ों का इस्तेमाल करते हो। सबसे पहले वाईफाई का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, एक या एक से ज़्यादा डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करने के लिए। इसी तरह हम लोग राउटर्स का भी यूज़ करते हैं। हमारे पास वाईफाई राउटर के ही ज़रिए से जो है वो हमारे पास एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस कनेक्ट हो पाती है। आपने जो भी डाटा पैकेट या फिर कोई भी मैसेज सेंड करना होता है एक फ़ोन से दूसरे फ़ोन के अंदर, तो आप अगर उस नेटवर्क के साथ वाईफाई के साथ कनेक्टेड हो गए तभी आप लोग जो है वो अपने एक दूसरे के साथ रिसोर्स शेयरिंग कर सकोगे। ओके, अब यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट जो चीज़ें आ रही हैं, हमारे पास नेटवर्क दो टाइप्स के होते हैं। टाइप्स ऑफ नेटवर्क हमारे पास कौन कौन सी होती हैं, एक लैन जिसको हम कहते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। अब अगर बात की जाए लोकल एरिया नेटवर्क, जो हमारे पास ऑफिस वगैरह में या फिर स्कूल्स वगैरह में जो नेटवर्क लगा होता है वो सिर्फ और सिर्फ एक बिल्डिंग को नेटवर्क प्रोवाइड कर रहा होता है। वो नेटवर्क हमारे पास एक बिल्डिंग तक ही महदूद रहता है। अब अगर वो वहाँ से उठकर हम लोग किसी और जगह पर मूव कर जाएंगे तो वहाँ पर नेटवर्क हमारा नहीं आ रहा होगा। अब इसी तरह हमारे पास लोकल एरिया नेटवर्क क्या होता है कि ये सिर्फ एक बिल्डिंग तक महदूद रहता है, एक या एक से ज़्यादा बिल्डिंग तक। इससे ज़्यादा की जो हमारे पास रेंज है वो ख़त्म हो जाती है। अब अगर वाइड एरिया नेटवर्क की बात की जाए तो वाइड एरिया नेटवर्क में हमारे पास क्या आता है, ये वर्ल्ड वाइड आपस में लोगों को कनेक्ट करने के लिए हेल्पफुल होता है। अब लोकल एरिया नेटवर्क में क्या था कि हम एक ही बिल्डिंग में रहते हुए अपर फ्लोर, लोअर फ्लोर या फिर ग्राउंड फ्लोर में लोगों के साथ आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। बट इन केस ऑफ हमारे पास जो वाइड एरिया नेटवर्क है इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें आप लोग जैसे आप लोग बाहर के मुल्क में आपके फादर या फिर रिलेटिव वगैरह अगर होंगे तो आप उनको कॉल वगैरह करते हो तो आप लोग यूज़ करते हो वाइड एरिया नेटवर्क। ओके, आई होप सो कि वाइड एरिया नेटवर्क का आप लोग को ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। जैसे मैं कहता हूँ कि कंट्री टू कंट्री आप लोगों ने कोई भी बात करनी है, कंट्री टू कंट्री भी इसमें आ सकता है, और इसके अलावा भी हमारे पास सिटी टू सिटी भी आ सकता है। जैसे आपने लाहौर से कॉल मिलाई इस्लामाबाद में रहने वाले रिलेटिव्स के साथ, तो वो हमारे पास किस में काउंट होगा, वाइड एरिया नेटवर्क में काउंट होगा। ठीक है, अब अगर आप लोग जैसे मैसेज सेंड कर रहे हो या फिर ऑफिस वगैरह में अक्सर आप लोगों को पता है कि हमारे पास क्या लगे होते हैं, डेस्कटॉप्स वगैरह होते हैं। लेट से मैं कहता हूँ कि ये हमारे पास क्या था, ग्राउंड फ्लोर था, और ये हमारे पास क्या था, अपर फ्लोर। अब यहाँ पर देखा जाए, यहाँ पर हमारे पास कनेक्टेड होते हैं आपस में एक दूसरे के साथ ये कंप्यूटर्स, जो क्या करते हैं, अगर हमारे पास इस कंप्यूटर ने किसी भी कंप्यूटर को फाइल शेयरिंग करनी है तो वो क्या कर सकते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क के थ्रू, मींस के वायर्स के थ्रू, इनके साथ वायर्स कनेक्टेड होती हैं हर एक कंप्यूटर की, उस वायर्स के थ्रू जो है वो हमारे पास जो है वो डाटा को ट्रांसफ़र किया जाता है एक जगह से दूसरी जगह। लेट से मैं कहता हूँ कि आप लोगों ने एक कंप्यूटर के साथ प्रिंटर को अटैच किया हुआ है। अब आपको पता है कि प्रिंटर हमारे पास एक ही जगह पर पड़ा रहे, तो हमारे पास वो क्या करता है कि कंप्यूटर्स के डाटा को रिसीव करता है और सॉफ्ट फॉर्म में उसको जो है वो लेकर हार्ड फॉर्म में आपको प्रोवाइड करता है। अब अगर वो उस प्रिंटर के साथ डिफरेंट कंप्यूटर्स कनेक्ट होंगे एक ही बिल्डिंग के अंदर, अब वो क्या है, लोकल एरिया नेटवर्क है। अब अगर वही प्रिंटर, अगर मैं कहूँ कि वो हमारे पास, मेरा प्रिंटर ऑफिस में पड़ा हुआ है लेकिन मैं उसको घर से बैठ के एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ, तो वो हमारे पास नहीं हो सकेगा। तो ये हमारे पास क्या था, छोटा सा कॉन्सेप्ट था जिसके अंदर हमने क्या पढ़ा था, लैन के बारे में पढ़ा, जो कि जिसको हम क्या नाम देते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क के बारे में। और नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा था कि हमारे पास वाइड एरिया नेटवर्क क्या होता है, उसके बारे में छोटी सी डिटेल पढ़ी। अब ये आगे आने वाले टॉपिक्स के अंदर हम नेटवर्क्स की टाइप्स भी पढ़ेंगे, जिसके अंदर नेटवर्क की टोपोलॉजीज़ को पढ़ेंगे। नेटवर्क से हमारे पास जो है वो और भी टाइप्स होती है, जैसे हमारे पास कैंपस एरिया नेटवर्क होता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है। अब उन नेटवर्किंग के टाइप्स के अंदर हम लोग इन टाइप्स को दोबारा से डिस्कस करेंगे ताकि हमारे पास ये मज़ीद क्लियरेंस हो जाए। अभी के लिए सिर्फ इंट्रोडक्शन बढ़ाया ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि हमारे पास जो नेटवर्क हैं वो कितनी टाइप्स के होते हैं। ओके, आई होप सो ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। अब अगर नेक्स्ट
चीज़ों पे मूव किया जाए। अब आप लोगों को पता है कि हमारे पास हर एक चीज़ को एक्सेस करने के लिए या फिर यूज़ करने के लिए उसके कुछ प्राइमरी कंपोनेंट्स होते हैं। लेट्स से मैं कहता हूँ कि मेरे पास एक कंप्यूटर है। अब उस कंप्यूटर के हमारे पास प्राइमरी कंपोनेंट्स क्या क्या हैं कि सीपीयू होना चाहिए, उसके बाद माउस होना चाहिए, कीबोर्ड होना चाहिए, उसके अलावा स्पीकर होना चाहिए। ये हमारे पास क्या है, उसके प्राइमरी कंपोनेंट्स हैं जिनके बगैर हमारे पास कंप्यूटर को यूज़ नहीं किया जा सकता। अब इसी तरह अगर हम नेटवर्क की बात करें, नेटवर्क को यूज़ करते हुए भी हमारे पास इसके अंदर भी प्राइमरी कंपोनेंट्स आते हैं। अगर हमारे पास ये प्राइमरी कंपोनेंट्स मौजूद ना हो तो हम लोग कंप्यूटर को यूज़ या फिर नेटवर्क को यूज़ नहीं कर सकेंगे। इसीलिए सबसे पहला जो हमारे पास प्राइमरी कंपोनेंट है उसका नाम है नोड। नोड का मतलब क्या होता है? अगर नोड के बारे में आप लोगों को सिंपल तौर पे बताया जाए, नोड एक ऐसी डिवाइस है जो कि आपके वाईफाई के साथ, जो कि आपके इंटरनेट के साथ कनेक्ट होती है। आप लोग क्या करते हो, कंप्यूटर्स को अपने इंटरनेट के साथ कनेक्ट करते हो, अपने जो है मोबाइल फ़ोन्स को वाईफाई के साथ कनेक्ट करते हो। अब ये जो फ़ोन है इसको हम नोड का नाम देंगे। अब आप खुद ही अंदाज़ा लगाएं, अगर हमारे पास नोड ही मौजूद नहीं होगा तो इंटरनेट क्या फ़ायदा होगा? इंटरनेट तो यूज़ ही नहीं होगा। लेट्स से मैं कहता हूँ आपके पास वाईफाई तो मौजूद है घर में, लेकिन आपके पास फ़ोन नहीं है उसको कनेक्ट करने के लिए या फिर उसको यूज़ करने के लिए आपके पास ऐसे कोई डिवाइस नहीं है, तो फिर उस वाईफाई का हमारे पास जो है वो कोई भी बेनिफिट नहीं है, हमें कोई भी एडवांटेज नहीं है। ये है कि हमारे पास उसके हम पैसे पे करी जाएंगे लेकिन हम लोग वाईफाई को यूज़ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसके लिए हमारे पास एक नोड का, एक डिवाइस का होना ज़रूरी है। आजकल के दौर में तो आप लोगों को पता है कि वाईफाई एलसीडीज़ भी आ गई हुई हैं, वाईफाई टीवीज़ भी आ गए हुए हैं, उनको आप, वो भी नोड्स ही हैं। उनको आप क्या करते हो, वाईफाई के साथ कनेक्ट करते हो और अपनी मर्ज़ी की कोई भी, अगर आप लोग एन्जॉयमेंट पर्पज़ के लिए कोई चीज़ देखना चाहते हो तो आप देख सकते हो। अब इसी तरह अगर बात की जाए लिंक का मतलब क्या होता है? कनेक्शन ऑफ अ नेटवर्क। अब आप लोगों को पता है कि हमारे पास जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर को हम डेस्कटॉप का नाम भी देते हैं। अब डेस्कटॉप के ऊपर हमारे पास 2 टाइप ऑफ वाईफाई आते हैं। एक हमारे पास आता है वायर्ड इंटरनेट और दूसरा हमारे पास क्या आता है, नॉन वायर्ड इंटरनेट, जिसको हम वाईफाई का नाम भी देते हैं। ओके, अब यहां पर हम लोग जरा इस चीज़ को समझते हैं। अब यहां पर आप लोग क्या करते हो, डिवाइस को लिंक करते हो। अब जो फ़ोन है वो आप लोगों को पता है कि हमारे पास वायर्ड नेट नहीं है, वो हमारे पास क्या है, वाईफाई नेटवर्क है। आपको पता है उसके अंदर एक वाईफाई चिप लगी होती है जो कि वाईफाई के सिग्नल्स को कैच करता है और आपके फ़ोन के ऊपर उस चीज़ को शो करवाता है। अब इसी तरह अगर बात की जाए नॉन वायर्ड की, नॉन वायर्ड के अंदर हमारे पास क्या आता है, डेस्कटॉप आ जाता है। आपको पता है कि आप अपने कंप्यूटर के साथ इंटरनेट को कनेक्ट करते हो, वायर को कनेक्ट करते हो, तभी वो क्या करता है, इंटरनेट को एक्सेस करके आप लोग उसके ऊपर जो भी सर्च करना चाहते हो या फिर उसको जिस भी पर्पज़ के लिए यूज़ करना चाहते हो उस लिहाज से फिर आप उसको यूज़ कर सकते हो। बट यहाँ पर हमारे पास क्या है, कनेक्शन बिटवीन नोड्स। ये क्या करता है, नोड को कनेक्ट करता है। लेट्स से मैं कहता हूँ कि नोड हमारे पास, एक नोड दूसरी नोड के साथ कैसे कनेक्ट हो सकती है, या तो वाईफाई के थ्रू एक दूसरे के साथ कनेक्ट होंगे या फिर वो वायर्ड नेट के साथ एक दूसरे के साथ कनेक्ट होंगे। जैसे मैंने आपको यहाँ पर लोकल एरिया नेटवर्क में हम बात कर रहे थे, मैं कहता हूँ कि एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर के साथ कैसे कनेक्ट हो सकता है, या तो आप वायर्ड कनेक्शन उनके बिटवीन में बिल्ड करोगे कि एक तार यहाँ से जाएगी कंप्यूटर 1 से और कंप्यूटर 2 के पास चले जाएगी, C1 से C2 के पास जाएगी। अब हमने इनके दरमियान में वायर्ड इंटरनेट कनेक्ट कर दिया, वायर्ड नेटवर्क कनेक्ट कर दिया हुआ है। अब अगर लेट्स से मैं कहता हूँ किसी भी फाइल को C1 ने C2 को सेंड करना होगा तो वो कर सकते हैं। अगर मैं कहता हूँ कि ये वायर्ड कनेक्शन हमारे पास ब्रेक हो जाता है, लेट्स से मैं यहाँ पर कट लगा देता हूँ, ब्रेक हो जाता है, तो आप जो है वो एक दूसरे की जो कम्युनिकेशन हमारे पास कंटिन्यू थी, वो कम्युनिकेशन भी हमारे पास क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। ओके, आई होप सो कि ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर लिंक का मतलब क्या है कि जो हमारे पास नोड्स हैं वो कैसे आपस में एक दूसरे के साथ लिंक करती हैं, कैसे आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करती हैं। अब अगर लिंक नहीं होगा, ये भी हमारे पास क्या है, प्राइमरी कंपोनेंट है। अगर कोई वाईफाई मौजूद नहीं होगा, अगर कोई इंटरनेट मौजूद नहीं होगा, तो कैसे नोड्स आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकेंगे, कैसे नोड है जो हमारे पास एक दूसरे से जो है वो फाइल शेयरिंग कर सकेंगी, मैसेज शेयरिंग कर सकेंगी, या फिर डिफरेंट पर्पसेस के लिए हम लोग उनको यूज़ आउट कर रहे होते हैं। अब अगर नेक्स्ट बात की जाए, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, स्विचेस। स्विचेस का मतलब क्या होता है कि डिवाइस डैट कनेक्ट मल्टीपल नोड्स। अब एक ऐसी डिवाइस जो कि मल्टीपल नोड्स को आपस में कनेक्ट करे। अभी हमने नोड के बारे में पढ़ा था। नोड क्या होता है कि एक ऐसी डिवाइस जो कि हमारे पास कनेक्शन बिल्ड करती है या फिर यूज़ होती है कनेक्टिंग के लिए। अब यहाँ पर मैंने यूज़ किया था फ़ोन को, कि मैंने फ़ोन को वाईफाई के साथ कनेक्ट करना है। अब अगर स्विच की बात की जाए, स्विच अगर बात की जाए इस तरह से बिल्ड होता है। अब स्विच के अंदर हमारे पास एक कैपेबिलिटी होती है कि एक वायर आ रही होती है, इससे हम मल्टीपल नोड्स यानी कंप्यूटर्स वगैरह को सेपरेटली कनेक्ट कर सकते हैं। लेट्स से मैं कहता हूँ कि मेरे पास ये 4 कंप्यूटर हैं और 4 कंप्यूटर के साथ मैंने स्विच को कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है।
ये हमारे पास क्या है, ये सारा का सारा स्विच है। अब स्विच के साथ आप लोग खुद ही देखें, हमने बात की थी कंप्यूटर भी एक नोड है, वो एक डिवाइस है जो कि नेटवर्क के साथ कनेक्ट हो सकता है। तो सिमिलरली यहाँ पर सबसे पहले C1 कंप्यूटर है हमारे पास, एक C2 है, एक C3 है और एक C4 है, ठीक है। अब अगर आप लोग इन चीज़ों को देखेंगे कि हमारे पास स्विच जो है वो मल्टीपल नोड्स को आपस में कनेक्ट कर रहा है। हमारे पास वायर इंटरनेट की एक ही आ रही है, लेकिन उसने आगे जो सप्लाई है वो बहुत से कंप्यूटर्स को दी हुई है। आप लोग देखेंगे 4 कंप्यूटर एट अ टाइम जो है वो एक ही इंटरनेट के साथ कनेक्टेड हैं। तो इसको हम किसका नाम देते हैं, स्विच का नाम देते हैं। अगर आप इसकी शॉर्ट डेफिनेशन हमारे पास यही है कि डिवाइस एक ऐसी डिवाइस होती है स्विच जो कि मल्टीपल नोड्स को आपस में कनेक्ट करती है। मीन्स के जैसे मैं कहता हूँ कि कंप्यूटर मल्टीपल कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करती है। जैसे ये स्विच है अगर, तो इसने आगे फर्दर 4 कंप्यूटर्स को अपने साथ अटैच किया हुआ है। ओके, आई होप सो कि ये वाला पॉइंट भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब अगर नेक्स्ट बात की जाए राउटर क्या होता है, राउटर में उसने हमें बताया हुआ है कि डिवाइस दैट कनेक्ट डिफरेंट नेटवर्क्स एंड डायरेक्ट डाटा पैकेट्स। अब यहाँ पर उसने हमें नोड की बात नहीं की, उसने नेटवर्क्स की बात की हुई है कि वो डिफरेंट नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट करता है और हमारे पास जो है वो आगे सप्लाई प्रोवाइड करता है। अब अगर बात की जाए, मैं कहता हूँ कि आप लोग के एरिया में एक कोई ना कोई राउटर सा लगा होगा। अब उस राउटर के साथ डिफरेंट वायर्स जो है वो जुड़ी हुई होती है। जैसे मैं कहता हूँ ये मेरे पास होम 1 है, H1 का नाम दे देते हैं, और ये हमारे पास क्या है H2, ये हमारे पास क्या है H3। अब यहाँ पर हमारे पास क्या होगा कि ये जो डिफरेंट हमारे पास होम्स हैं इनके साथ नेटवर्क कनेक्ट होता है। ये राउटर क्या करता है, उनको हमारे पास वायर प्रोवाइड करता है, नेटवर्क प्रोवाइड करता है। ये हमारे पास क्या हो गया कि एक ऐसा डिवाइस जो कि डिफरेंट नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट करता है। डिफरेंट नेटवर्क्स का मतलब क्या है कि एक नेटवर्क किसी दूसरे नेटवर्क से रिलेट कर रहा है, एक डाटा पैकेट किसी दूसरे डाटा पैकेट से आ रहा है। इस तरह से हमारे पास कम्बिनेशन बनाकर उसको राउटर का नाम देते हैं हम लोग। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि आपके एरिया के अंदर अगर एक ही राउटर लगा हुआ है तो उस राउटर के साथ हमारे पास डिफरेंट होम की वायर्स कनेक्ट होती हैं, डिफरेंट उनके नेटवर्क्स कनेक्ट होते हैं जिनको वो कोई ना कोई डाटा प्रोवाइड कर रहा होता है ताकि आप लोग वाईफाई यूज़ कर सको। ओके, जैसे आपके पास राउटर लगा हुआ है आपके घर में, आप उसको जो है वो यूज़ करते हो। अब वो जो नेटवर्क है वो किसके साथ कनेक्ट है, वो आपके मेन राउटर के साथ कनेक्ट है, ठीक है। आई होप सो कि ये वाला पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसका काम क्या होता है, डायरेक्ट डाटा पैकेट्स, मींस कि वो डायरेक्ट इंटरनेट आपको प्रोवाइड करता है। आपको पता है कि हमारे पास जो राउटर आपके एरिया के अंदर कनेक्टेड होता है वहाँ से वायर आती है आपके घर की तरफ, वहाँ पर आप अपने राउटर के साथ उसको कनेक्ट करते हो, तो वो डायरेक्टली आपको वाईफाई प्रोवाइड करता है, डायरेक्टली आपको इंटरनेट प्रोवाइड करता है। अब आप उस इंटरनेट को डिफरेंट पर्पसेस के लिए भी यूज़ करते हो, लाइक आप लोग इंटरनेट के ऊपर यूट्यूब देखते हो, इंटरनेट के ऊपर डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स वगैरह यूज़ करते हो, एजुकेशन पर्पज़ के लिए भी उसको यूज़ आउट कर रहे होते हो। ओके, आई होप सो कि ये वाला पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब अगर स्विच की एग्जांपल्स की बात की जाए, हम इस पॉइंट पे स्विच की एग्जांपल की बात करते हैं, फाइल शेयरिंग में आ जाते हैं हम लोग। अब यहाँ पर फाइल शेयरिंग किस तरह से होती है स्विच के ज़रिए से, उसको हम देखते हैं। अब मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जो स्विच है वो क्या करता है, मल्टीपल डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करता है। ये हमारे पास क्या है, स्विच की वायर आ रही हुई है। अब स्विच का काम क्या है, लेट्स से मैं कहता हूँ मेरे पास ये वाला एक कंप्यूटर था C1, एक मेरे पास कंप्यूटर था C2 के नाम से, एक मेरे पास कंप्यूटर था C3 के नाम से, और एक मेरे पास कंप्यूटर था C4 के नाम से। ठीक हो गया। अब आपने इनको देखना है ज़रा। सबसे पहले क्या होगा, लेट्स से मैं कहता हूँ जो C1 है उसने डाटा सेंड करना है C2 को, तो वो क्या करेगा, स्विच क्या करेगा, इनको आपस में कनेक्ट करने में एक ब्रिज का काम करेगा। आपको पता है जैसे एक ब्रिज क्या करता है, एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे मूव करने में आपको हेल्प आउट करता है। सिमिलरली स्विच भी क्या करता है कि एक डिवाइस को दूसरे डिवाइस के साथ कनेक्ट करने में भी हेल्प करता है। अगर मैं कहता हूँ कि C1 ने किसी भी कंप्यूटर को कोई डाटा शेयर करना है तो वो क्या करेगा, उनको सबसे पहले आपस में उनका कनेक्शन बनाएगा। अब जब तक कनेक्शन नहीं बिल्ड होगा तब तक वो एक दूसरे को फाइल भी शेयर नहीं कर सकेंगे। अब सिमिलरली फिर वो क्या करता है, पैकेट्स की फॉर्म में डाटा को सेंड करना शुरू करता है। आप लोगों को पता है कि आप लोग जब भी कोई चीज़ डाउनलोड कर रहे होते हो तो उसको वो MBs के फॉर्म में, टोटल MB सबसे पहले उसकी शो की जाती है। लेट्स से मैं कहता हूँ कि 24 GB की एक फ़ाइल है जो कि कंप्यूटर को शेयर की जा रही है। अब डायरेक्टली वो सारा का सारा 24 GB डाटा नहीं सेंड कर देता, वो क्या करता है, थोड़ा थोड़ा करके उनको डाटा को सेंड करता चला जाता है। अब जब प्रॉपर्ली डाटा एक बार सेंड हो जाता है तो वो क्या करता है, उन सबको ओरिजिनल फाइल में कंबाइन कर देता है। आई होप सो कि ये वाला पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। अब जब भी डाउनलोडिंग कर रहे होते हो,
अब डाउनलोडिंग करते हुए आप लोग क्या यूज़ करते हो कि आप लोग की फ़ाइल जितने भी GB की है, जितने भी MBs की है, अब उसको देखा जाता है कि वो हमारे पास फर्दर MBs में तोड़ा जाता है, उसको थोड़ा करके उसको शेयर किया जाता है। अब जब वो कम्प्लीटली आपके कंप्यूटर के अंदर, आपके डिवाइस के अंदर आ जाती है, फिर उस सारे जो हमारे पास भेजा हुआ थोड़ा पैकेट होता है, उन सबको कंबाइन करके उसकी ओरिजिनल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है। आई होप सो कि ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर एक्सेस पॉइंट का भी हमारे पास बहुत रोल होता है। AC क्या होता है? AC हमारे पास होता है एक्सेस कंट्रोल। एक्सेस कंट्रोल का क्या करता है? AP भी हम इसको कहते हैं और हम लोग AC भी कहते हैं। AC का मतलब एक्सेस कंट्रोल हो गया और AP का मतलब एक्सेस पॉइंट हो गया। इसको हम दोनों नाम दे सकते हैं कि जहाँ पर दो कंप्यूटर आपस में जुड़ते हैं, आपस में एक दूसरे के साथ जो कनेक्शन है उनका बिल्ड आउट होता है। जैसे मैं कहता हूँ कि एक्सेस कंट्रोल का काम क्या है कि एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर के साथ जब वो उनका कनेक्शन बिल्ड हो गया तो उनके दरमियान में कनेक्शन को जारी रखना जब तक हमारे पास जो है वो कंप्यूटर के जो डाटा है वो शेयरिंग नहीं रुक जाती। आई होप सो कि ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। अब अगर इसमें बात की जाए, हमारे पास एक और एग्जाम्पल भी आती है, एयर ट्रैवल सिस्टम। एयर ट्रैवल सिस्टम की अगर बात की जाए तो आप लोगों को देखना है कि वो हमारे पास जब भी आप लोग एयरपोर्ट वगैरह में जाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि डिफरेंट उन्होंने डेस्कटॉप्स वगैरह रखे होते हैं, डिफरेंट अकाउंटर्स होते हैं जो कि हमारे पास क्या कर रहे होते हैं, आपकी टिकट चेक कर रहे होते हैं, आपस में एक दूसरे के साथ फाइल शेयरिंग कर रहे होते हैं। अब वो जो रिसोर्स शेयरिंग है वो भी हमारे पास नेटवर्क के ज़रिए से ही पॉसिबल है। अगर नेटवर्क ना हो, नेटवर्क उनके दरमियान में बिल्ड ना हुआ हो तो कभी भी हमारे पास इतना बड़ा सिस्टम अच्छे से नहीं चल पाएगा। आपको पता है कि वो ट्रैवल सिस्टम क्या करता है, प्लेन्स के साथ भी कनेक्शन करता है कि किस प्लेन ने कब लैंड होना है, किस प्लेन ने कब टेक ऑफ करना है और कौन सा प्लेन किस रास्ते से मूव कर रहा है। उनको रास्ता बताता है कि कहाँ से आपने मूव करके जाना है, कहाँ से आपने मूव करके नहीं जाना। आपकी डेस्टिनेशन भी फिक्स करता है। अब ये सारा का सारा कंट्रोल हमारे पास किसके ज़रिए से पॉसिबल हो रहा था? नेटवर्क सिस्टम से। नेटवर्क सिस्टम में अब एयर ट्रैवल सिस्टम में हमारे पास आपको पता है कि रिसोर्स भी शेयरिंग हो रही होती है, माइक्रोफोन से एक दूसरे के साथ बातचीत भी चल रही होती है और सेकेंडली हमारे पास जो है वो बहुत सी चीज़ें जैसे आपकी टिकट चेक हो रही होती हैं, उसके अलावा भी हमारे पास आपके पासपोर्ट चेक हो रहे होते हैं, उसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें जो है वो हमारे पास एयर ट्रैवल सिस्टम के अंदर गेन होती हैं। ये हमने एग्जांपल एक पढ़ ली रियल लाइफ में, जो कि हमारे पास पता चल गया हमें कि हमारे पास एयर ट्रैवल सिस्टम है, उसके अंदर नेटवर्क किस तरह से यूज़ किया जाता है, कैसे जो है वो हमारे पास डिफरेंट डिवाइसेस एयर ट्रैवल सिस्टम के अंदर एक दूसरे के साथ काम कर रहे होते हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर जो है वो चीज़ें देख रहे होते हैं। अब यहाँ तक हमारे पास जो है वो आप लोगों को नेटवर्क सिस्टम के बारे में समझाना था कि नेटवर्क सिस्टम होता क्या है, उसके हमारे पास प्राइमरी कंपोनेंट्स क्या होते हैं। अब प्राइमरी कंपोनेंट्स आप लोगों को समझ आ गए हैं तो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वो आगे लेक्चर्स में इनके बारे में और डिस्कस करेंगे कि हमारे पास प्राइमरी कंपोनेंट्स के अलावा रिसोर्सेज क्या होते हैं, सेंडर क्या होता है, मैसेज क्या होता है, रिसीवर क्या होता है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। क्योंकि ये जब तक हमारे पास ये छोटी छोटी पॉइंट्स हमारे पास हमें क्लियर नहीं होंगे तो हम आगे आने वाले जो ह्यूज टॉपिक्स हैं उनको क्लियर नहीं कर पाएंगे। आई होप सो कि ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़।